हेलो एवरीवन, ये एनालिसिस वीडियो है 19 फरवरी 2024 के लिए। हम बात करते हैं पहले निफ्टी की। निफ्टी अगर कल मंडे को अगर ये साइडवेज ओपन होता है इस एरिया में, यानी कि 22,000 से लेके 22,065-60 के बीच में अगर ओपन होता है तो हमें क्या करना है। अगर मान लीजिए इसके बीच में कहीं ओपन होता है और निफ्टी नीचे आता है 22,000 के आसपास और यहाँ आके रिजेक्शन लेता है, या फिर ये नीचे ब्रेकआउट करे 22,000 को और ब्रेकआउट करके यू टर्न लेके ऊपर आए, तो 22,000 के इस राउंड नंबर से मैं कॉल का पोजीशन बनाऊंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 22,065 का, 60 या 65 का, और सेकंड टारगेट होगा मेरा 22,125 का। और मान के चलते हैं कि ये 22,000 पे आके यहाँ यू टर्न ना ले और सीधा सीधा नीचे ब्रेक कर जाए, या फिर नीचे यहाँ से साइडवेज ओपन होकर नीचे ब्रेक कर जाए, या फिर गैप डाउन ओपन हो, यानी कि 21,960 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन ले, या बेस्ट होगा कि यहाँ नीचे ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करके ऊपर 21,960 के नीचे चले जाए और यहाँ पर यू टर्न लेके ऊपर आए, तो मैं यहाँ कॉल बाय करूँगा। मेरा एंट्री होगी 21,960 पे, फर्स्ट टारगेट होगा 22,000 का और सेकंड टारगेट होगा 22,065 का। ओके, और मान के चलते हैं कि कहीं निफ्टी गैप अप ओपन होता है इस एरिया में, यानी कि 22,065 से लेकर 22,125 के बीच में। ओके, यहाँ कहीं गैप अप ऊपर ओपन हो और ये सीधा ऊपर चले जाए 22,125 के, और यहाँ पर वापस यू टर्न लेके नीचे आए, तो 22,125 से मेरा पुट का पोजीशन बनेगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 22,065 का, सेकंड टारगेट होगा 22,000 का, ये पुट के लिए। और एक और कंडीशन है पुट का कि मान के चलते कि इस एरिया में ओपन होता है 22,065 से लेकर 22,000 के बीच में कहीं भी ओपन हो, और स्टार्टिंग में ये ऊपर आ जाए यहाँ पर 22,065 पे और ये ऊपर ब्रेकआउट करे, तो मैं वेट करूँगा यू टर्न लेके नीचे आने का। और जैसे ही 22,065 के इस नंबर पे आके एक अच्छा सा नेगेटिव कैंडल बनाए, मारुबोजू, डोजी या फिर शूटिंग स्टार, तो मैं पुट का पोजीशन बनाऊंगा। मेरा एंट्री होगा 22,065 पे, फर्स्ट टारगेट होगा 22,000 का और सेकंड टारगेट होगा 21,960 का। ये है निफ्टी का। अब जरा बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में ओके, निफ्टी बैंक में कुछ कंडीशन में ऐसे ही है। हम अज्यूम करते हैं कि निफ्टी बैंक जो है कल के दिन अगर इस एरिया में ऊपर होता है, यानी कि 46,700 से लेकर 46,250 के बीच में कहीं भी ये ओपन होता है और ये स्टार्टिंग में नीचे चले जाए दौड़ते हुए डाउन साइड में, यानी कि 46,250 के आसपास, यहाँ पे रिजेक्शन ले या फिर इसको ब्रेकआउट कर दे। जैसे ही ये ऊपर आएगा तो 46,250 में मैं कॉल की एंट्री लूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 46,500 का और सेकंड टारगेट होगा 46,700 का। अगर ये साइडवेज या थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है तो 46,700 से लेकर 46,250 के बीच का मैं कंडीशन बता रहा हूँ। अगर इस लेवल पे आए तो मैं कॉल लूँगा। और अगर मान के चलते इस एरिया में कहीं भी ओपन हो 46,700 से लेकर 46,250 के बीच में और ये ऊपर चले जाए, तो मैं वेट करूँगा 46,700 के आसपास ये यू टर्न लेके आए और मैं यहाँ पर एक पुट के पोजीशन बनाऊंगा एक अच्छे से नेगेटिव कैंडल के साथ में। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 46,500 का और सेकंड टारगेट होगा 46,250 का पुट के लिए। और अगर मान के चलते हैं कि कल का दिन मार्केट अगर गैप अप ओपन हो गया, यानी कि इस एरिया में 46,900 से लेकर 46,700 के बीच में गैप अप ओपन होता है और मार्केट 46,900 को ब्रेकआउट कर देता है ऊपर जाते हुए, तो मैं यहाँ कॉल का पोजीशन नहीं बनाऊंगा। मैं वेट करूँगा यू टर्न लेके मार्केट यहाँ पर आने का। 46,900 पे आके यहाँ पर एक अच्छा सा नेगेटिव कैंडल बनाए, मारुबोजू, शूटिंग स्टार या फिर एक पिन बार, तो मैं यहाँ पर पुट के पोजीशन बनाऊंगा। मेरी एंट्री होगी 46,900 पे। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 46,700, सेकंड टारगेट होगा 46,500। ये हो गया पुट के लिए दो कंडीशन। अब कॉल के लिए एक बता चुका हूँ। कॉल के लिए एक और कंडीशन है कि कल के दिन मार्केट अगर इस एरिया में ओपन होता है 46,500 से लेकर 46,250 के बीच में, या फिर गैप डाउन ओपन होता है 46,250 से लेकर 46,000 के बीच में, तो मैं वेट करूंगा 46,000 के इस लेवल का, यानी कि 46,000 का जो ये लेवल है ये वाला, मैं इस लेवल का वेट करूंगा। यहाँ पे मार्केट आए और यहाँ पर रिजेक्शन ले, या बेस्ट होगा कि नीचे ब्रेकआउट करे, पुट वालों को ट्रैप करे और यू टर्न लेके जैसे ही ऊपर आए तो मैं यहाँ कॉल के पोजीशन बनाऊंगा एक अच्छे से पॉजिटिव कैंडल के साथ में, यानी कि मारुबोजू, हैमर, डोजी। 46,000 पे मेरी एंट्री होगी कॉल की, 46,250 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा और 46,500 का मेरा सेकंड टारगेट होगा।
निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में 2 कॉल के कंडीशन है, 2 पुट के कंडीशन है। कल है बैंकेक्स और मिड कैप का एक्सपायरी। अब मैं वीडियो में थोड़ा थोड़ा डिटेल बढ़ाने वाला हूँ, जिसकी एक्सपायरी होगी उसकी भी थोड़ी थोड़ी मैं अब वीडियो एक्सप्लेनेशन दूंगा, ताकि एक्सपायरी को भी लोग ट्रेड कर सके जीरो हीरो के हिसाब से। तो कल बैंकेक्स की एक्सपायरी है, मैं उसके बारे में कुछ थोड़ा बता देता हूँ। कल को बैंकेक्स अगर इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है, यानी कि 1 मिनट 52,800 से लेकर 52,250 के बीच में, 52,250 से 52,800 के बीच में कहीं भी ओपन होता है, यानी कि साइडवेज या गैप डाउन, तो मैं वेट करूँगा अगर मार्केट सीधा भागते हुए नीचे आ जाए 52,250 पे और यहाँ पर रिजेक्शन ले, या फिर इसको नीचे ब्रेकआउट करे और यहाँ यूटर्न लेके आ जाए 52,250 पे, तो मैं यहाँ एक अच्छे से पॉजिटिव कैंडल के साथ मैं कॉल की एंट्री बनाऊंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 52,500 और सेकंड टारगेट होगा 52,800 का बैंकेक्स में। ओके, और मान के चलते हैं कि कल अगर इसी एरिया में कहीं ओपन हो 53,000 से लेकर 52,500 के बीच में, और मार्केट पहले ऊपर चले जाए 53,000 पे और यहाँ पर रिजेक्शन ले, बेस्ट होगा कि इसको ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट करके यूटर्न लेके वापस आए। तो ये 53,000 के इस नंबर पे मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा। यहाँ से मैं फर्स्ट एंट्री लूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 52,800 का और सेकंड टारगेट होगा मेरा 52,500 का। और अगर मान के चलते हैं कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाता है, यानी कि कल का मान के चलते हैं 53,000 से लेकर 53,300 के बीच में कहीं मार्केट ओपन हो, ठीक है, या फिर नीचे कहीं ऊपर हो, किसी भागते हुए ऊपर आ जाए इस नंबर के पास 53,300, ये ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो मैं कॉल का पोजीशन नहीं लूँगा। मैं वेट करूँगा यहाँ से यूटर्न लेके 53,000 से लेवल पे आने का, और मैं यहाँ एक अच्छे से नेगेटिव कैंडल के साथ मारूबोजू पिन बार डोजी के साथ मैं पुट की पोजीशन बनाऊँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 53,000 का और सेकेंड टारगेट होगा 52,800 का। ये बैंकेक्स का है, ठीक है। और कल अगर मार्केट मान के चलते हैं कि थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, यानी कि 52,500 से लेकर 52,000 के बीच में, या फिर कहीं भी साइडवेज ओपन हो और भागते हुए सीधा इस लेवल पे आ जाए 52,000 के, तो इस 52,000 का नीचे अगर ब्रेकआउट देता मैं यहाँ पुट की पोजीशन बिल्कुल नहीं लूँगा। मैं वेट करूँगा 52,000 के लेवल पे वापस मार्केट यूटर्न लेके आने का। जैसे ही 52,000 के लेवल पे आएगा तो एक अच्छे से पॉजिटिव कैंडल के साथ में, और मैं अच्छे से पॉजिटिव कैंडल के साथ बोलता हूँ, इसका मतलब ये हो कि कैंडल क्लोजिंग होना कंपलसरी है। ये नहीं कि मारू बोजू बन रहा है उसमें कूद गए फिर पता चला कि वो कैंडल वापस रिटर्न चला गया। क्लोजिंग कैंडल क्लोजिंग का वेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक पॉजिटिव कैंडल के साथ में, यानी कि यहाँ पर हैमर मारूबोजू और डोजी के साथ में मैं एंट्री बनाऊंगा 52,000 पे। 52,250 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा और 52,500 का मेरा सेकेंड टारगेट होगा। ये बैंकेक्स के लिए है, कल की एक्सपायरी स्पेशली। और एक बात, मैं कभी भी सेकेंड टारगेट का वेट नहीं करता, मैं फर्स्ट टारगेट पे ही क्लोजिंग कर देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टारगेट जो है मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी या आगे मैं जो भी दूंगा सेंसेक्स फिन निफ्टी जो भी हो, फर्स्ट टारगेट मेरा 15 से 20 मिनट के अंदर या 20 मिनट में ही मिल जाता है। सेकेंड टारगेट में टाइम चला जाता है। और कभी भी अगर आप किसी एक्सपायरी वाली चीज़ को ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी बैंक निफ्टी समथिंग कोई भी चीज़, तो उसमें सेकेंड टारगेट का वेट मत करो, क्योंकि उसमें प्रीमियम डीके हो जाता है। अगर भागते हुए सेकेंड टारगेट दे दिया तो वेल एंड गुड, तो फर्स्ट टारगेट पे बुक करो और दोबारा किसी और चीज़ में ट्रेड करो, निफ्टी चाहे बैंक निफ्टी में। ओके।